हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूडिटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जो सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति की प्रथम शुरुआत 1966 से लेकर 1981 तक था। अब प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। ये भी सही है। तो गलती इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हरित क्रांति में चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। यह जो दिया है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में जो हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, जो कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्सिको के रहने वाले थे। और हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1966 से 1967 के बीच में विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा, यानी कि टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी और भिलंकना नदी पे उत्तराखंड में स्थित है। ये सही दिया है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और तिलैया परियोजना कहाँ है? तिलैया परियोजना जो है बिहार में नहीं है, झारखंड में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो गलत दिया हुआ है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध जो है किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। और तिलैया परियोजना किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है। जो माँ कहाँ से किसकी सहायक नदी है कोयना? तो माँ कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर की श्रेणी से निकलता है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो मंजीरा है, इंद्रावती है, बेनगंगा है और पेनगंगा है और मंजीरा है और पूर्णा है और प्रवर है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के श्रेणी से निकलता है। और गोदावरी नदी के तट पर ही नासिक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। इसी में पूछता है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो गया। और भारत की स्थलीय सीमा पूछेगा तो स्थलीय सीमा इसका आंसर होता है 15,106.7 किलोमीटर। और जलीय सीमा पूछेगा तो 7,616.6 किलोमीटर। ये जलीय सीमा हो गया और ये स्थलीय सीमा हो गया। पूरा पूछेगा कि भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल को उगाया जाता है। तो इसमें दलहनी फसल कौन है? तो उड़द इसका आंसर होगा। उड़द जो है दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है?
तो इसका आंसर होगा इस प्रकार के कृषि जो है जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, यानी कि ऐसी कृषि जिससे जो करने पर भूमि की जितना भी गुणवत्ता यानी कि उर्वरता है वह बनी रहती है, हमेशा खत्म नहीं होती है कभी। नेक्स्ट है डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सत्य है। तो डिस्टिल वाटर जो होता है इसमें विद्युत का जो है विद्युत जो है इसमें नहीं गुजरता है, इसलिए इसका आंसर होगा विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी धारा के लिए यानी कि परिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था। तो इसका आंसर होगा 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्क के चहलगानी को समाप्त किसने किया था। तुर्क के चहलगानी को समाप्त किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बलबन। तुर्क और चहलगानी की शुरुआत किसने किया था। तो इसका शुरुआत किया था इल्तुतमिश। तुर्क के चहलगानी क्या था। तो तुर्क चहलगानी 40 गुलाम अमीरों का संगठन था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और इसको बंद किसने किया था। तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर या बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा विंध्य पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि निम्न में से सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा सबसे कम जैन धर्म के वृद्धि कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन विकास को यानी कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने दिया था। तो लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता के प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो वोटिंग के समय जो अंगुरी पर निशान लगता है उसके कौन होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर आयोडाइड किसका प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड के लिए। तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को। अब भारत में यानी कि प्रांतों में दैव शासन की शुरुआत पूछेगा तो कब हुआ था। तो 1919 में। प्रांतों में दैव शासन की समाप्ति और केंद्र में दैव शासन की प्रणाली की प्रारंभ को हुआ था तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो सम्मति सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से मूल अधिकार प्रस्तावना के शब्द स्वतंत्र न्यायपालिका लोक जनहित याचिका जो ये लिया गया है सब अमेरिका से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्वतंत्र समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख कितने बार किया गया है। तो ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक किसका उपयोग कितना बार किया गया है सबसे अधिक किसका। तो इंद्र का कितना किया गया है। तो 250। उसके बाद में अग्नि का प्रयोग किया गया है यानी कि अग्नि का 200 और इंद्र के 250। नेक्स्ट क्वेश्चन कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रेयरी जो है
उत्तरी अमेरिका, पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका, बेल्ट्स जो है वेल्स दक्षिणी अफ्रीका, और स्टेपिस जो है स्टेपिस कहाँ आता है तो एशिया प्लस में यूरोप यानी कि यूरेशिया। इसका आंसर होगा यूरेशिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान का उपाधि धारण शासक करने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत को किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और मेसॉन की खोज किसने किया था? तो मेसॉन की खोज युकावा किया था, जो रदरफोर्ड दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर होगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा में सत्ता दल का बहुमत नहीं होना, यानी कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना, इसीलिए विधेयक गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है युद्ध और दूसरा तरफ दिया है गवर्नर जनरल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है युद्ध का नाम और दूसरा तरफ दिया है गवर्नर जनरल का नाम। तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो कर्नवालिस के समय। और प्रथम अंगाल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? तो तृतीय अंगाल मराठा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में तृतीय अंगाल यानी कि तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम अंगाल सिख किसके कब हुआ था? तो 1845 से 1846 के बीच हुआ था। और तृतीय अंगाल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1819 के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1842 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार के इच्छा और पर्याप्त साधनों पर उपलब्ध करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग इसका 4 में वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितना से कितना अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए यानी कि एक तरफ सुमेलित 1 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। और पेनिसिलिन के लेजेंडर फ्लेमिंग ने। और एक्सरे की खोज
रॉन्जन ने किया था। और चेचक की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुल वोट डाले का 6% और मत 4% और 4 सीट चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करके, यानी कि 6% मत प्राप्त करके तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करके, या कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीता हो, ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितना है? तो 9 गो है। जो आम आदमी पार्टी जो है 9वां अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 के जेड डी में। अनुच्छेद 243 के जेड बी में किसका जिक्र किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 के जेड ए में किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिक पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यानी कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जेड के एम में, 243 के जेड के एम में। और अनुच्छेद 243 के जेड के एफ में किसका वर्णन किया गया है? तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना किसमें चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के जेड एफ में। और नगर पालिका जो है, नगर पालिका संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 के कम में। और इसका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, जो गलत दिया हुआ है। भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इसी में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहमत से करता है, जो ये भी गलत दिया हुआ है। यानी कि लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। ड्राफ्ट कमेटी को ही मसौदा कमेटी या प्रारूप समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। और इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। और इसके टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 143 में किसका चर्चा किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता के, यानी कि इसका सही है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशेष इजाजत, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 में किसका चर्चा किया गया है? जो गलत दिया है। अब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसका आंसर होगा 129 में है। अभिलेख न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, 129 में दिया गया है, जो गलत दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोक कल्याण और संघीय जो है भारतीय प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। इसमें भारतीय प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य आदि की चर्चा किया गया है। और भारतीय प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 2 तरह के समानता का चर्चा किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिए जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, सेबी का पूर्ण रूप। तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में हुआ था। और सेबी की किस अधिनियम के तहत उसके दर्जा दिया गया है? तो 1992 के तहत। स्थापना जो कब हुआ था? तो 1988 के तहत। और किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो नरसिंघम समिति पर इसके गठन किया गया था, समिति के सिफारिश पर। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। यानी कि पूछेगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच, जो अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा गया है? तो इसका आंसर होगा IDA, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी कि हड़प नीति कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय आया था। और लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिए थे। और इल्बर्ट बिल कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा BD सावरकर। नेक्स्ट है, इसी में निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द्वितीय वर्ग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका आंसर होगा जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो लूमेनहॉक को। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पास्चर को। आधुनिक अनुवांशिक के जनक किसे माना जाता है? तो TH मॉर्गन को। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर या जूल। यह तीनों जो है कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से विचार करें और असत्य कथनों को पहचान करें। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी कि सही कौन है? तो जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, यही सही है, बाकी सब गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी सही है। फिरोज शाह तुगलक जो था वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक जो था दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीबों के, मुसलमान, अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।